के बाद आपका स्वागत है। बहुत ही विशेष समय चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं। माँ की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेष विधि की आप पूजा करेंगे। और कल जब आप कन्या पूजन करेंगे, कल और परसों अष्टमी और नवमी में जब आप कन्या पूजन करेंगे तो किस विधि से आपने कन्या पूजन करना है, क्या है सही विधि, जानने के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, क्योंकि यही है हमारा आज का विषय। अभी फिलहाल बात करेंगे राहु काल की। आपको बताएंगे आज का और कल का राहु राहु काल का समय आज दोपहर 4:30 से लेकर शाम के 6:30 तक है और कल सोमवार को प्रातः काल 7:30 से लेकर प्रातः काल 9 बजे तक है। एक बात हम राहु काल के बारे में कहना चाहते हैं, इस समय के दौरान आपने कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं करनी, शादी की बात नहीं करनी, कारोबार की बात नहीं करनी। लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं, आप किसी प्रकार की पूजा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो उस वक्त राहु काल की कोई आपत्ति नहीं है। आपके ऊपर मां की कृपा बनी रहेगी। जय माता दी। तो क्या कहते हैं कर्क राशि के सितारे, आइए जानते हैं कर्क राशि का राशिफल। आप आज अपने सेहत पर ध्यान देने की कोशिश करें। इसके साथ आज के दिन अगर आप मां के चरणों में मेवा अर्पित करते हैं तो आपके ऊपर मां की कृपा बनी रहेगी। शुभ रंग आपका हल्का हरा है, लेकिन भाग्य आज आपका बहुत ही कमाल है। जय माता दी। 98%। तो आचार्य जी, अब हमारे दर्शकों को बताएं कन्या पूजन में तीसरी किस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल, हमने पहले 2 चरणों की बात की कि जब आप कन्या की पूजन करते हैं तो आपने जिन 2 बातों का ध्यान रखना है। तीसरी बात जो हम आपको कहना चाहते हैं वो देखिए, आपने कन्या को मोली बांध चुके हैं। अब आपने क्या करना है, जब आप आसन पे बैठी हुई हैं तो आपने उनको भोजन परोसना है। वो व्यंजन क्या होने चाहिए, व्यंजन की संख्या कम से कम 3 जरूर हो। वो कौन से व्यंजन है, एक तो आप हलवा, पूरी और काले चने। बाकी हमारे शास्त्रों में इस बात का चर्चा है कि श्रद्धा अनुसार आप किसी प्रकार का व्यंजन भी उनको खिला सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हमने अभी इन्होंने बात की थी हमारे साथ एकता जी ने कि 2 साल से उम्र कम क्यों होनी चाहिए। अब जो बात अब बोलने वाला हूं वो ये है कि जब आप भोजन परोस देंगे तो उस वक्त हर कन्या को आपने हाथ जोड़कर कहना है कृपया भोग लगाएं। जब ये बात बोलेंगे तो 2 साल की कन्या जो अपने आप उठाकर अपने मुंह में वो अपना स्वाद ले लेगी। अब इसका संकेत क्या है, भोजन खिलाने का संकेत क्या है, भोजन का संबंध क्या है, इसका लाभ क्या है, वो बात सुनिए। पहली बात यह है कि हम जब भोजन की बात करते हैं तो इसका संबंध मुंह के स्वाद के साथ है, जिसका बुध ग्रह का कारक है। स्वाद बुध ग्रह का कारक है। बार बार हम बुध ग्रह की बात करते हैं क्योंकि बुध ग्रह का संबंध हमारी देवियों के साथ जुड़ा हुआ है और जो भोजन का संबंध है वो शुक्र ग्रह है। लेकिन इसके साथ जब हम एक हाथ से दूसरे हाथ तक हम जब ये यात्रा करता है, ये गति जाती है, इसका संबंध केतु ग्रह के साथ है। तो एक बात मानकर चलिए कि जब आप ये प्रतिक्रिया करते हैं, ये क्रिया करते हैं, उस वक्त आपको लाभ क्या होगा, ये संकेत क्या देता है कि ग्रस्त जीवन में आपको सुख की प्राप्ति होगी। और एक बात सुनिए, अब तक बगैर किसी कारण के जो वाद विवाद आपके घर में चलता था, वाद विवाद खत्म होगा और आपके ऊपर महामाई की कृपा होगी। जय माता दी। तो इसी के साथ वक्त हो गया है यहाँ पर रुकने का। जी हाँ, वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का। लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं कल सुबह 7:57 पर कल आज और कल में क्या रहेगा खास विषय, एक झलक देखिए।